Hello everyone. So this video is on about singular and plural forms of nouns. How we make a plural word to the singular nouns. Okay. तो हम रूल्स के बारे में बेसिकली इसमें जानेंगे कि क्या रूल्स होते हैं प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। नंबर फर्स्ट रूल है आपका, मोस्ट ऑफ द नाउन्स ऑफ सिंगुलर फॉर्म चेंज टू प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग लेटर एस। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं, नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं सिंगुलर, जिसको हम प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर आर सम वर्ड्स लाइक मदर, वी चेंज इनटू प्लूरल only by adding s, that is mothers. Girl, girls. Pen, pens. Book, books. Hand, hands. Peak, peaks. School, schools. Road, roads. Car, cars. Cycle, cycles. So these are some examples of plural word by adding letter s. Next rule is nouns ending in s, sh, ch, x, z get the plural forms by adding es at the end of the words. अगर noun words लास्ट में जो एंड होता है, लास्ट लेटर अगर एस आ रहा है या एस एच आ रहा है, सी एच, एक्स या जेड, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ई एस को ऐड करते हैं वर्ड के लास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, बस, बसेस, ओनली वी आर एडिंग हियर ई एस टू मेक द प्लूरल वर्ड. Bush, bush, bushes. Branch, branches. Box, boxes. Topaz, topazes. Okay, in these words only we are adding es, because in the end of the letter there are s, ch, sh, x and z. This is second rule. And the third rule is for singular nouns ending with y. अगर सिंगुलर नाउन में y से एंड हो रहा है, इफ़ द प्रिसीडिंग लेटर ऑफ द y इज़ कॉन्सोनेंट्स, अगर उससे पहले जो वर्ड है, जो लेटर है वो y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, देन रिप्लेस आई ई एस इंस्टेड ऑफ y, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे आई ई एस से. अगर y से पहले जो लेटर उसका कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे आई ई एस फॉर दिस प्लूरल फॉर्म. इफ इन केस y is in the ending letter and before that there is a vowel, okay, then only we add s. For examples, in a city word there is T is consonant, so we are going to add IES. Body. Next word is body, BODY. Before Y there is D. D is consonant, so we will write IES for the plural form, BODIES. Third letter is boy, BOY, boy. Before Y, O is there. O is vowel, so we only add S, BOYS, boys. Last word is toy, so we only add S, toys. Now next rule is, fourth rule is, if a singular noun ends in O preceded by a vowel, add S at the end of the words. अगर सिंगुलर नाउन में एंड जो हो रहा है वो अगर ओ से हो रहा है, तो और उससे पहले प्रीसीडेड जो वर्ड लेटर है वो वोवेल है, सिर्फ हमें एस ऐड करना है, ओनली एस हम उसमें ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल, रेडियो. इन अ रेडियो वर्ड RADIO, IO is there, so before O I is there. I is a vowel, so we add only S for the plural form. Radios, RADIOS, radios. Next word is studio, so we make a plural for this word, studios, only we add S. Bamboo, bamboos. Cuckoo, cuckoos. Okay. Next, इसमें और भी पार्ट्स हैं,
जैसे कि इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एड ES एट द एंड ऑफ द वर्ड। अगर सेम जैसे अभी हम लोग ने पहले पढ़ा, इसी तरीके से इसमें भी है, अगर ओ से एंड हो रहा है और उसका प्रीसीडेड लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से वो प्रीसीड कर रहा है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, ES। सो वी ऐड ES टू मेक द प्लूरल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, potato, what's the spelling of potato? POTATO. So T is consonant, so we write ES for to make the plural form. POTATOES, potatoes. Ecos, tomatoes. Okay, नेक्स्ट इज़ एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस के तौर पे है, सम टेक्निकल एंड साइंटिफिक वर्ड्स इवन इफ द एंडिंग लेटर ओ इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एस ओनली एडेड इन द प्लूरल फॉर्म। ये एक्सेप्शन केस में है कि कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कुछ साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि ओ से एंड होते हैं, लेकिन वो प्रीसीडेड किससे करते हैं, यानी कि उससे पहले जो वो लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। इसके लिए हमें सिर्फ एस ऐड करना पड़ेगा जो साइंटिफिक या टेक्निकल वर्ड्स होंगे। जैसे डायनामो, डायनामोज, ओनली एस वी आर एडिंग हेयर। पियानो, पियानोज। मेमेंटो, मेमेंटोज। ओके, इन द लास्ट बिफोर वी नो दैट, हम लोग ने इसमें पढ़ा, बी पार्ट में पढ़ा कि ओ अगर आ रहा है लास्ट में और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ES कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस है अगर कोई टेक्निकल वर्ड है। दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड साइंटिफिक वर्ड्स एंड बिटवीन नॉर्मल वर्ड्स। ओके, तो डायनमो, डायनमोज। पियानो, पियानोज। memento, mementos. And last one is the following words are rather typical and they do not fall under any of the rules detailed below. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कोई भी रूल उस पर नहीं फॉलो करते, कोई भी टिपिकल वर्ड्स हैं ये जो जिन पे हम कोई भी रूल नहीं लगा सकते। जैसे सन इन लॉ, सन्स इन लॉ हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। माउस, माइस। फूड, फीट। इसमें हम ES या S का या IES का कोई भी एडिशन नहीं कर रहे। ये टिपिकल वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए इस तरीके से यूज़ करते हैं। मैन, मेन। टूथ, टीथ। कैटल, कैटल। शीप, शीप। ठीक है, इस तरीके से हम प्लूरल्स बनाते हैं। सो ये रूल्स थे प्लूरल बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।